इस मॉड्यूल के अंदर हम देखेंगे कि रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस को किस तरीके से प्रिजर्व किया जाता है और उनसे हम स्केलेटन को कैसे हासिल कर सकते हैं और उस स्केलेटन से हम जो फ्लैश है उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। अगर हम रेप्टाइल और एम्फीबियंस की बात करें तो ये दोनों वर्टिब्रेट्स हैं। वर्टिब्रेट ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। अब एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स हैं जो खुश्की और पानी दोनों पर रह सकते हैं। लेकिन जो रेप्टाइल्स हैं ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, ये सिर्फ खुश्की के ऊपर रहते हैं। अब आमतौर पर जो रेप्टाइल्स हैं इनको जब प्रिजर्व किया जाता है तो इनको इंडिविजुअल जार्स के अंदर रखा जाता है। अब इन एनिमल्स को या तो क्लोरोफार्म के जरिए या फिर फ्रीजिंग के जरिए पहले किल किया जाता है, उसके बाद इनको प्रिजर्व किया जाता है। अगर हम स्नेक्स की बात करें जो कि रेप्टाइल्स हैं, अगर हम किसी म्यूजियम के अंदर जाएं और वहां पे हम स्नेक्स को ऑब्जर्व करें जो कि प्रिजर्व फार्म के अंदर मौजूद हैं, तो हम ये देखेंगे, ये ऑब्जर्वेशन के अंदर ये आता है कि जो स्नेक्स हैं उनको जार के अंदर कॉइल्ड फॉर्म के अंदर रखा जाता है। इसी तरीके से जो एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस को प्रिजर्व करने के लिए उनको उनकी बैली के जरिए सरफेस के ऊपर रख के उनकी जो लिम्स हैं उनको बॉडी से राइट एंगल के ऊपर रखा जाता है। अगर एनिमल्स की हमने फिक्सेशन करनी है, अगर एनिमल स्मॉल है जिस जैसा कि एक सिलेमेंडर है, इनको 2 दिन के लिए हम फिक्स कर सकते हैं। लेकिन जो फिक्सेशन का टाइम है ये मंथ्स तक भी हो सकता है अगर एक रेप्टाइल बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक टर्टल है, एलिगेटर है, तो क्योंकि ये एनिमल्स बड़े होते हैं इनकी फिक्सेशन के लिए ज्यादा टाइम दरकार होता है, तो उसमें 1 महीना लग सकता है। अब अगर एनिमल्स को हमने शॉर्ट टर्म के लिए प्रिजर्व करना है तो उसके लिए तो हम फार्मलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने एनिमल्स को लॉन्ग टर्म प्रिजर्व करना है तो उसके लिए जरूरी है कि उनको अल्कोहल के अंदर प्रिजर्व किया जाए, और अल्कोहल जो इस्तेमाल की जाती है वो आमतौर पर 75% इस्तेमाल की जाती है। अब बर्ड्स और मैमल्स को किस तरीके से प्रिजर्व किया जाता है, अगर हम बर्ड्स की बात करें तो या मैमल्स की बात करें, इसमें कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसकी पूरी बॉडी को प्रिजर्व किया जाता है। कुछ केसेस के अंदर हम पूरी बॉडी को प्रिजर्व नहीं करते बल्कि बॉडी पार्ट्स को प्रिजर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम उनकी बोन्स को, उनकी स्कल्स को प्रिजर्व करते हैं। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिसकी स्टफिंग की जाती है। बहुत सारे मैमल्स जो है उनकी बॉडी से जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको निकाल दिया जाता है और उसको रिप्लेस कर दिया जाता है किसी और ऐसे मटेरियल से जो खराब ना हो। इसी तरीके से जो बर्ड्स हैं उनकी बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको निकाल के तो उनके अंदर ऐसा मटेरियल डाला जाता है ताकि उनकी जो बॉडी है वो एक प्रॉपर शेप के अंदर हमें नजर आए। अब बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बोन्स को हमने प्रिजर्व करना होता है। अब यहां पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें उस एनिमल का जो फ्लैश है, उसके ऊपर जो गोश्त है वो नहीं चाहिए होता। तो उसके लिए क्या किया जाता है, बहुत सारे एनिमल्स उनको बॉइलिंग वाटर के अंदर डाला जाता है। बॉइलिंग वाटर के अंदर जब पानी बहुत ज्यादा गर्म होता है तो जो एनिमल्स हैं इनकी बॉडी से जो फ्लैश होता है वो सेपरेट हो जाता है।
और इस तरीके से जो हड्डियां हैं, जो स्केलेटन है, वो फ्लैश से सेपरेट हो जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद ये जो हड्डियां हैं, इनको हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ वॉश करते हैं, इसकी वाइटनिंग के लिए जो है। और जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ इनको वॉश कर लिया जाता है, तो फिर इन हड्डियों को ड्राई किया जाता है। ड्राई करने के बाद इनको प्रॉपर पैकिंग के अंदर, प्रॉपर जार्स के अंदर या प्रॉपर बैग्स के अंदर डाला जाता है, ताकि इनको अगर कहीं पे सेल करना है या कहीं पे महफूज करना है तो किया जा सके। तो एनिमल्स जो है, उनके फ्लैश को उतारने के लिए हम क्या करते हैं, उनको बॉइलिंग वाटर के अंदर डालते हैं, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर देते हैं। उसके बाद उनकी बॉडी से जब फ्लैश अलहदा हो जाता है, तो उनकी जो बोन्स हैं, इन बोन्स को सेपरेट करके इनको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से ट्रीट किया जाता है वाइटनिंग के लिए। उसके बाद ये जो बोन्स हैं, इनको ड्राई किया जाता है। ड्राई करने के बाद जो बोन्स हमारे पास, जो स्केलेटन हमारे पास अवेलेबल होता है, इसको प्रॉपर तरीके से पैक किया जाता है, ताकि इनको जिस मकसद के लिए भी हमने इस्तेमाल करना है, किया जा सके।